थाना मदीना टाउन के इलाके में मालिकान के तशद्दुद से जाँ बहक 11 साल मुलाजिमा का ताहाल पोस्टमार्टम न हो सका। सीपीओ मोहम्मद अली जिया के नोटिस पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल का कहना है जल्द पोस्टमार्टम करा के लाश वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई करेंगे। आपको बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। थाना मदीना टाउन के इलाके में मालकान के तशद्दुद से 11 साला मुलाजमा का ताहाल पोस्टमार्टम न हो सका। सीपीओ मोहम्मद अली जिया के नोटिस पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल का कहना है जल्द पोस्टमार्टम करवा के लाश को वर्सा के हवाले किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। तैयब, क्या वजह है अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन के इलाका नेमत कॉलोनी में मालकान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली 11 साला आयशा का ताहाल पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आयशा की डेड बॉडी गुज़िश्ता रात से शुबा पोस्टमार्टम में पड़ी है और अभी तक मदीना टाउन पुलिस की जानिब से पोस्टमार्टम करवाने के लिए कागजात ही मुकम्मल नहीं किए गए। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद कागजात जमा ना होने की वजह से अभी तक पोस्टमार्टम शुरू ही नहीं किया जा सका। मक्कूवाना की रहायशी ये 11 साला आयशा थी जो गुज़िश्ता 4 माह से नेमत कॉलोनी के रहायशी फजल रहमान के घर बतौर मुलाजमा काम कर रही थी और मकतूला आयशा के वालिद के मुताबिक उसकी मुर्तजा के मुताबिक 1 माह कबल उसकी बेटी घर में उनको मिलने के लिए आई, जिसके बाद गुज़िश्ता रात अचानक से फजल रहमान की कॉल उसको मौसूल हुई कि उनकी बेटी नामालूम वजूहात की बिना पर दम तोड़ चुकी है। जैसे ही लवाहकीन मौका पर पहुंचे, उनके मुताबिक बच्ची के जिस्म पर बेहिमाना तशद्दुद के निशानात थे, जिस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू 15 पर कॉल की गई। मदीना टाउन पुलिस मौका पर पहुंचे, उन्होंने लाश को शुबा पोस्टमार्टम मुंतकिल किया। फजल रहमान, उसकी बीवी सुनीला और उसकी बेटी राहीला को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ मकतूला आयशा के वालिद मुर्तजा की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और इस हवाले से सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया की जानब से मामला का नोटिस भी लिया गया था। एसपी मदीना डिवीजन से रिपोर्ट भी तलब की गई थी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल को तमाम तर केस को बराह रास्त मॉनिटर करने का हुक्म भी दिया गया था। दूसरी जानब जो मकतूला बच्ची है, उनके लवाकीन का यह कहना था कि जो अभी तक पुलिस की जानब से उनको पोस्टमार्टम नहीं करवा के दिया जा रहा, मजीद को कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आ रही। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि जल्द ही पोस्टमार्टम करवा लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में जो मजीद कानूनी कार्रवाई बनेगी पुलिस उसको करेगी और पुलिस की जानब से तमाम मुलज़िमान की गिरफ्तारी का भी दावा किया गया है। जी 11 साला मुलाजमा के मुबैना तौर पर जो है वो तशद्दुद करके कत्ल का मामला है। इसी हवाले से हमारे साथ तैयब मकबूल लाइन पर मौजूद थे। तैयब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बता रहे हैं थाना मदीना टाउन के इलाके में मालकान के तशद्दुद से जाँ बहक 11 साला मुलाजमा का ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। सीपीओ मोहम्मद अली जिया के नोटिस पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल का कहना है कि जल्द पोस्टमार्टम करवा के लाश को वर्सा के हवाले किया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर ही मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल का कहना है जल्द पोस्टमार्टम करा के लाश वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, थाना मदीना टाउन के इलाके में मालकान के तशद्दुद से जाँ बहक 11 साला मुलाजिमा का ताहाल पोस्टमार्टम न हो सका। सीपीओ मोहम्मद अली जिया के नोटिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल का कहना है जल्द पोस्टमार्टम करवा के लाश वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को केस मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मुलाजिमा की तशद्दुद से हलाकत की इत्तला पुलिस फौरी मुतहरिक हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, 11 साला मुलाजमा के ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल करने का मामला है और इसी हवाले से थाना मदीना टाउन के इलाके में मालिकान के तशद्दुद से 11 साल की जो मुलाजमा है उसका ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। सीपीओ मोहम्मद अली जिया के नोटिस पर मुकदमा दर्ज, जबकि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 11 साला मुलाजमा का ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। सीपीओ मोहम्मद अली जिया के नोटिस पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल का कहना है जल्द पोस्टमार्टम करवाकर जो है वर्सा को लाश उनके हवाले कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी।
इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एसएसपी मोहम्मद अजमल साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि पुलिस ने अब तक जो इब्तदाई तहकीकात की हैं उसके अंदर क्या बात सामने आई है और पोस्टमार्टम जो है उसमें क्यों ताखीर है? जी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल पोस्टमार्टम अभी जो है एट द अर्लिएस्ट इसका होने जा रहा है। और दूसरा ये कि जो भी इसमें नामजद मुलजमान थे, फजल, समीला और रहीला जो है वो तीनों हमारी कस्टडी में है। और उसके अलावा जो है इंशाअल्लाह उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मिले हैं और इसको जो है बहुत जल्द जो इंशाअल्लाह इसको करेंगे। जी ठीक है, एसएसपी मोहम्मद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि थाना मदीना टाउन के इलाके में मालिकान के तशद्दुद से जाँ बहक 11 साला मुलाजमा का ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया के नोटिस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करवा के लाश को वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर ही मजीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। बता रहे हैं आपको 11 साला मुलाजमा का जो है ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका और मालिकान के तशद्दुद से 11 साला बच्ची जो है उसके जाँ बहक होने का यह मामला है और सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया के नोटिस पर इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। इस हवाले से हमारे साथ तैयब मकबूल भी मौजूद थे और एसएसपी मोहम्मद अजमल भी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहां आपको बताएं कि थाना मदीना टाउन के इलाके में मालिकान के तशद्दुद से 11 साला कमसन मुलाजमा आयशा के लवाहिकीन का भी इस हवाले से बयान जो है वो सामने आ गया है। मकतूला के भाई का क्या कहना है, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे खिलजा से। खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 12 साला लड़की आयशा नामी जिस पे जो है मालिकान ने तशद्दुद किया और आखिरकार जो है वो उसकी कल रात जो है वो डेथ हो गई। मिसल लवाहिकीन इसके मौजूदा इस हवाले से मजीद जानते हैं। आया जी बताइएगा, बच्ची जो है वो कितने अरसे से आपको उन्होंने उससे मिलने नहीं दिया और जो है किस तरह का जो तशद्दुद उस पर किया गया है और यहाँ पे पोस्टमार्टम के यूनिट में खड़े हैं, रात से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई हुई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि अब तक पोस्टमार्टम जो है वो हो पाया या पुलिस ने ताउन किया है? क्या जो मुलजिम थे वो अब तक पकड़े गए हैं या नहीं? नहीं पकड़ी जी, 2-3 महीने ने सानू मिलन नहीं दिता जी आशा ने। तो जदों असीं लैण जांदे आ तो किसी ले कहंदे असीं आज ते चले गए, किसी ले कहंदे असीं हस्पताल दे विच, ते किसी ले कहंदे असीं कि ना के ले जाओ। जदों जांदे ते ना क्या 20 तरीक नूं आके ले जी, आज तारीख 24 तरीक है जी, अभी नहीं किया इन्होंने। पुलिस तामन करती साडे नाल। हाँ जी, नहीं पकड़ी जी। जी बिल्कुल, लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने भी अभी मुकम्मल तौर पे ताउन नहीं किया, ना ही जो मुलजिमान जो है वो पकड़े गए हैं और रात से पोस्टमार्टम के लिए बच्ची की जो डेड बॉडी आई है, लेकिन अभी तक जो पोस्टमार्टम जो वो नहीं किया गया। खिलजा हमारे साथ मौजूद थे। खिलजा बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं थाना मदीना टाउन के इलाके में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक कमसिन घरेलू मुलाजमा आयशा के लवाहिकीन का मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा है। मकतूला के भाई से ऐसे हवाले से खिलजा मौजूद थी और उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि जो मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अपडेट करें आपको, थाना मदीना टाउन के इलाके में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक कमसिन 11 साला मुलाजमा आयशा के लवाहिकीन ने मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, थाना मदीना टाउन है जहां पर 11 साला आयशा जो है उसको मुबैना तौर पर तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया और इसी हवाले से पुलिस ने जो है वो लाश को तहवील में लेके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं, कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और उनको हलाक करने के मामले के हवाले से फैसलाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रुबीना इकबाल की मकतूला आयशा के साथ होने वाले तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रुबीना इकबाल का कहना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन चेयरपर्सन सारा मकतूल के साथ होने वाले तशद्दुद पर पुलिस से राबते में है और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी हवाले से उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। जी है, कम उम्र घरेलू मुलाजमा, ये तकरीबन 4 माह से इस घर में बतौर घरेलू मुलाजमा के काम कर रही थी और वक्तन फ़वक्तन वालिदैन मिलने आते थे, लेकिन कभी बच्ची ने शायद ऐसा रिपोर्ट नहीं किया वालिदैन के मुताबिक
لیکن یقیناً اس کے جسم پر جس طرح کے نشانات ہیں، جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے، وہ نئے اور پرانے دونوں طرح کے نشانات ہیں، تو شاید کہیں نہ کہیں کسی لیول پر والدین کی طرف سے بھی اس ایشو کو اگنور کیا گیا ہے. سب کے نتیجے میں بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو بہت افسوسناک ہے. ہماری چیئرپرسن میڈم سارہ احمد نے اس کا بہت سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیا ہے. بچی ہے کم عمر گھریلو ملازمہ، یہ تقریباً 4 ماہ سے اس گھر میں بطور چائلڈ پروٹیکشن بیورو ڈسٹرکٹ آفیسر روبینہ اقبال جو ہے وہ گفتگو کر رہی تھی، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو تشدد کرنے والے ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. ڈسٹرکٹ آفیسر روبینہ اقبال کا کہنا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن چیئرپرسن سارہ مقتولہ کے ساتھ ہونے والے تشدد پر پولیس سے رابطے میں ہیں اور اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے. فیصل آباد میں سونیا سلطانہ نامی لڑکی کو پیرنی شمیم بی بی کی جانب سے جلانے کا معاملہ. جن نکالنے کے لیے کیے گئے عمل کے دوران سونیا سلطانہ کا چہرہ جھلس گیا، آنکھیں بھی ضائع ہو گئی تھی. دہشت گردی کی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا. 3 بار عمر قید کی سزا، 2 کروڑ سے زائد جرمانہ بھی کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں 3 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 2 کروڑ سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا. فیصل آباد میں سونیا سلطانہ نامی لڑکی کو پیرنی شمیم بی بی کی جانب سے جلانے کا یہ معاملہ ہے. جن نکالنے کے لیے کیے گئے عمل کے دوران سونیا سلطانہ کا چہرہ جھلس گیا، آنکھیں بھی ضائع ہو گئے. دہشت گردی کی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا. 3 بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ اس کے ساتھ 2 کروڑ سے زائد کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو فیصل آباد کے سونیا سلطانہ نامی لڑکی کو پیرنی شمیم بی بی کی جانب سے جلانے کا یہ معاملہ ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی نارو. علی، بتائیے گا کہ عدالت کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ 2022 6 دسمبر کا یہ واقعہ نامی 25 سالہ لڑکی ہے، غلام محمد آباد کی رہائشی، جس کے گھر والوں میں انکشاف ہوا کہ وہ جو لڑکی ہے اس میں ہوائی چیزیں ہیں، جس کو علاج جس کا نام بی بی شمیم بی کیا گیا. 6 دسمبر کو گرم سلاخوں کے ساتھ اس کے ساتھ علاج کیا گیا کہ ٹانگوں پر وہ سلاخیں لگائی گئی، اور اگلے روز کہ جناب آپ کے جو چہرہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، وہاں جن کا ٹھکانہ ہے وہاں پر اس کا بسیرا ہے، اس کو گرم کوئلوں کی انگیٹھی میں اس کے سر کے قریب کر کے اس کو وہاں پر وہ عمل کیا گیا، جس کے باعث اس کا جو لڑکی ہے طور پر جھلس گیا تھا اور بعد میں اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی تھی، جس کے بعد عدالت کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور اس کی مکمل پیروی ہوتی رہی. اب ملک آصف اس کی پیروی کر رہے تھے اور مکمل اس کیسز کی سماعت جاری تھی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حسین کی جانب سے بی بی شمیم کو 2 کروڑ اور 3 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. 2 کروڑ سے زائد جرمانہ کیا گیا اور 3 بار کی جلانے کا معاملہ ہے. جعلی پیرنی شمیم بی حوالے سے جو دہشت گردی کی عدالت ہے اس کی جانب سے 3 بار عمر قید کی سزا اور 2 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا ہے. علی نارو ہمارے ساتھ موجود ہے. علی، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. فیصل آباد میں نمونیا کے وار لگاتار بے شمار. 24 گھنٹے کے دوران 39 مریض بچے رپورٹ ہو گئے. الائڈ ہاسپٹل 1 میں 7، 2 میں 15 مریض بچے رپورٹ. چلڈرن ہاسپٹل میں 17 مریض بچے رپورٹ ہوئے. نمونیا کے باعث کسی بھی بچے کی موت واقع نہیں ہوئی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو فیصل آباد میں نمونیا کے کاروبار جاری ہیں. 24 گھنٹے کے دوران 39 مریض بچے رپورٹ ہوئے. الائڈ ہسپتال 1 میں 7، 2 میں 15 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ چلڈرن ہسپتال میں 17 مریض بچے رپورٹ ہوئے، لیکن نمونیا کے باعث کسی بھی بچے کی موت واقع نہیں ہوئی. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں نمونیا کے وار لگاتار اور بے شمار. 24 گھنٹوں کے دوران 39 بچے رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں نمونیا کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹے کے دوران 39 بچے رپورٹ ہوئے. الائڈ ہاسپٹل 1 میں 7، 2 میں 15 مریض بچے رپورٹ ہوئے. اور اب رخ کریں گے جھنگ کا. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جھنگ میں بھی نمونیا کے کیسز میں اضافہ ہو گیا. ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نمونیا کے 494 مریض بچے داخل ہوئے. نمونیا کے مرض میں مبتلا
20 बच्चे जान की बाजी हार गए। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज। वसीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जंग में भी दीगर शहरों की तरह नमूनिया का मर्ज जो है वो तेजी से फैलने लगा। बच्चों को तेजी से नमूनिया का मर्ज जो है वो लाक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक साल जो रवां साल है, अब तक जनवरी और फरवरी 2 माह के दौरान 494 बच्चे जो है वो दाखिल हुए हैं नमूनिया के मर्ज में मुब्तला होकर, जिनमें 20 बच्चों की जो मौत है वो वाकया हुई है। मेरे साथ है माहिर अमराज मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर 400 से ज्यादा बच्चे दाखिल हुए हैं जबकि 20 बच्चों की डेथ हुई है, क्या वजह समझते हैं आप नमूनिया के मर्ज का शिकार होने की और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या है? जी बिल्कुल, शुक्रिया, आपने हमें लिया ऑनलाइन। और इसमें यह है कि इस साल एक तो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और सर्दी की शिद्दत की वजह से जो है ना नमूनिया के केसेस पहले की निस्बत ज़्यादा हैं। और उसमें एक खास बात यह है कि शिद्दत जो थी ना नमूनिया की वो ज़्यादा थी। हमारे पास आउटडोर इंडोर मिला के तकरीबन हज़ारों मरीज नमूनिया के हैं, जिसमें से 500 के करीब शदीद नमूनिया के जो मरीज थे उनको हमने दाखिल किया। और उसमें यह है कि हमने अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमने अपने रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज में होते हुए, क्योंकि हमारे पास जो है ना वार्ड बिल्कुल बहुत ही छोटा सा है और उसमें 3-4 पेशेंट भी हमारे बेड पे थे और हमने अपनी तरफ से पूरी केयर दी है और बहुत से बच्चे शिफायाब होके गए हैं। इसमें मेरा ये पैगाम है कि जो बच्चे खासतौर पर नमूनिया के शिद्दत के साथ हैं, उनमें कुछ ये थे कि कुछ उसमें कार्डियक पेशेंट भी थे और खासतौर पर सोकड़ा की जो बीमारी मेल न्यूट्रिशन है, मेल नरिश बच्चों में या वो बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी होती उनमें नमूनिया का चांस ज्यादा होता है। इसलिए मेरी वालिदैन से ये गुजारिश होगी कि तो आप लोगों ने वैक्सीन जरूर लगवानी है, क्योंकि दूसरे तीसरे और चौथे माह में जो वैक्सीन होती है उसमें नमूनिया की वैक्सीन शामिल है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। अगर वैक्सीन लगाई जाए और बाकी जो एहतियातें हैं सर्दी से करना है और दूसरा मदर फीड करानी है खासतौर पे, वो भी नमूनिया से बचाव में बहुत अहम रोल अदा करती है। और इन चीज़ों का ख्याल रखने से इंशाअल्लाह जो है ना ये बेहतरी आएगी। दूसरा ये है कि अब मौसम थोड़ा बेहतर हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब पेशेंट की जो शिद्दत है नमूनिया की भी बहुत कम हो गई है, एडमिशन भी नमूनिया के कम हो गए और इस हिसाब से जो रिकवरी रेट है वो भी हमारा काफी बेहतर हो गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि नमूनिया के फैलाव की जो बड़ी वजह थी वो इस साल वैक्सीन ना लगवाना और मेल न्यूट्रिशन बड़ी वजह है नमूनिया की जंग से। वसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग का, जहां पे मुबशिर ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुबशिर, बताइएगा, नमूनिया से मुतासिरा बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 2 माह के दौरान बच्चों समेत 759 अफराद नमूनिया का शिकार हुए। सर्दी की शिद्दत में कमी के बायस नमूनिया के केसेस में कमी हुई। मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, तबी माहिरीन का ये कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इस दफा इजाफा देखा गया और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े जो है वो नमूनिया का शिकार हुए। तहम अब सर्दी की शिद्दत जो कुछ कमी वाकया हुई है और अस्पतालों में जो नमूनिया से असर अफराद हैं उसकी तादाद में भी कमी जो है वो देखने में आई है। तहम महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 759 अफराद जो है वो नमूनिया का शिकार हुए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। 80% से बच्चे जो है वो मरीज हुए थे जो नमूनिया का शिकार हुए। तहम जो महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी हुई है आदादोशुमार 341 ने हासिल की है, उसमें देखा जा सकता है कि 5 साल से 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो 179 जो बनती है, जबकि 15 साल से 50 साल तक की उम्र के अफराद जो है वो 85 बनते हैं और बकिया अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 5 साल तक की हैं, यानी कि 5 साल तक के बच्चों की तादाद ज्यादा है जो 80% इस नमूनिया से असर हुए। तहम अस्पतालों में अब जो शरह है उसमें कमी देखने में आ रही है और तबी माहिरीन का ये कहना है कि मौसम अब खुल गया है, मौसम में बेहतरी आई गया है, सर्दी की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से अब नमूनिया के जो केस हैं वो कम रिपोर्ट हो रहे हैं। तहम टोबा टेक्सिंग में कोई भी बच्चा जो है वो नमूनिया की शिकार होकर जो है वो जहां बक नहीं हुआ। इस हवाले से महकमा सेहत का ये कहना है कि मजमूई तौर पर 759 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज मुआवजा किया गया और वो अपने घरों को वापस चले गए। जी टोबा से हमारे साथ जो है मुबशिर हसन मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। मुबशिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे चनियोट का, जहां पर नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 16 बच्चे नमूनिया का शिकार हुए। रवा माह से लेकर अब तक नमूनिया के 91 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। बता रहे हैं नमूनिया के कारी वार जारी हैं और मौसम में तब्दीली के बाद डॉक्टर्स का यह कहना है कि हो सकता है कि अब इन केसेस के अंदर कमी हो और इसके अलावा डॉक्टर्स की जानिब से यह भी कहा गया है कि जो वैक्सीन है वो लाजमी लगवाएं अपने बच्चों को, हिफाजती वैक्सीन नमूनिया के हवाले से। और पंजाब के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग लहर देखी जा रही है नमूनिया के हवाले से। इसी हवाले से हमारे साथ वकार गुमन जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वकार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
جی بالکل، نیمونیا کی اس وقت جو لہر چل رہی ہے اس میں ضلع چنیوٹ کے جو بچے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 بچے نیمونیا کا شکار ہوئے ہیں اور ان کو ہسپتال لایا گیا ہے اور رواں ماہ اب تک 91 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احمد خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں پر علاج معالجے کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چنیوٹ ڈی ایچ کیو میں ہم نے ایک نمونیا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کے احکامات پہ ہم نے 22 بیڈز کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ نمونیا زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے تو بچوں کی جتنی کیئر کرنی چاہیے وہ شاید کہیں نہیں ہو رہی۔ ڈیزیز جب ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ جب ڈیزیز ہوتی ہے اسی ٹائم رپورٹ نہیں ہوتے، بچہ جب کمپلیکیشن میں چلا جاتا ہے تو پھر مریض کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ہمارے یہ نمونیا کے کیس او پی ڈی بیسس والے ہیں، جو ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہیں وہ کم ہیں اور کیوریبل ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پاس کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی، بہترین ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ادویات بھی موجود ہیں، ان کا ہیٹنگ کا سسٹم بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ بالکل جی، 22 بچوں کے لیے بیڈز مزید لگائے گئے ہیں۔ ایم ایس کا یہ کہنا ہے کہ کنسلٹنٹ بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور جو پیڈز ایمرجنسی ہے وہ 24 گھنٹے فعال ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور اب تک گزشتہ 2 ماہ کے دوران کوئی ڈیتھ کیس چنیوٹ میں نیمونیا کے حوالے سے رپورٹ نہیں ہوا۔ نیمونیا کے جو کیسز آ رہے ہیں ان کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے، ابتدائی سطح پر ہی ان کو علاج معالجے کے ذریعے ان کا جو علاج کیا جا رہا ہے اور ان کو یہاں سے ڈسچارج۔ انٹینس سچویشن میں بچوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ چنیوٹ سے وقار گھمن، ٹوبا ٹیک سنگھ سے مبشر حسن نقوی اور جنگ سے وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں پولیس بھرتیوں کے لیے امیدواروں کی پیمائشوں کا عمل جاری۔ ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملک تمام تر عمل کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ڈی پی او راشد ہدایت کی جانب سے بھی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ پیمائشوں کے حوالے سے ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس خان، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ اویس، بتائیے گا، بہت بڑی تعداد ہے جو پولیس میں بھرتی ہونا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے کیسا یہ عمل چل رہا ہے اور آج پیمائش لی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ پولیس بھرتیوں کے حوالے سے تمام تر انتظامات اس حوالے سے کیٹیگریز میں جو ہے بھرتیوں کا عمل مکمل، جس میں جو ہے وہ کانسٹیبل، اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک اسسٹنٹ ہیں، جبکہ پولیس ڈرائیورز ہیں جن کی بھرتیوں کا عمل جو ہے مکمل کیا ہے۔ ان میں ابتدائی 2 کیٹیگریز جس میں کانسٹیبلز اور پولیس جو اسسٹنٹ ان کی میں جو ہے وہ مرد و خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ جو اس حوالے سے ریکروٹ اس طرح لیڈی کے 7000 سے امیدوار جو ہے ممکن کیا گیا، جب جانے والے ریڈی جو ہے اسسٹنٹس اور اسی کے علاوہ جو ہے وہ 160 کے قریب جو ہے وہ پولیس جو ڈرائیورز ہیں ان کی پیمائشوں کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر آئی جی پنجاب کے احکامات پر کمیٹی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کمیٹی قائم کی گئی، جس کی سربراہی جو ہے وہ ڈی آئی جی جو آرگنائز کرائم لاہور جو ہے کیپٹن ریٹائر لیاقت ملک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ سیکرٹری کے طور پر ٹی پی او جنگ جو ہے وہ راشد ہدایت بھی ساتھ اس کمیٹی کے اندر موجود ہیں۔ دونوں افسران کی جانب سے اپنی نگرانی میں جو ہے تمام تر جو پیمائش کا عمل ہے وہ مکمل کروایا گیا۔ اس پیمائش کے عمل کے حوالے سے جو معیار میں جو مکمل کیا گیا اس میں بڑی پیمانے پر جو ہے پولیس افسران جو ہے بھی موجود تھے، پولیس کے اہلکاران بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی نگرانی میں جو ہے پیمائشوں کے عمل کا مکمل کروایا، جبکہ جو امیدواران کے اعتراضات کی سماعت کے لیے جو ہے اس میں جو ریکروٹمنٹ کمیٹی اس کے علاوہ بھی جو ہے 2 ریویو ڈیسک جو ہے وہ قائم کیا گئے ماہر میں، جہاں پر جو ہے ان کے اعتراضات کے حوالے سے اقدامات ممکن کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ریکروٹمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائر لیاقت ملک، ان کے کہنا تھا کہ جو ہے وہ تمام تر عمل جو ہے وہ شفاف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ٹوبا میں بھی پولیس میں بھرتی کے خواہش مند امیدواروں کی جسمانی پیمائش جاری ہے۔ چیئرمین بھرتی بورڈ ڈی آئی جی محبوب رشید بھرتی کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ممبر بھرتی بورڈ ایس پی عثمان منیر سیفی، سیکرٹری بورڈ ڈی پی او عبادت نثار ہمراہ ہیں۔ ڈی آئی جی محبوب رشید کا کہنا ہے کہ تقریباً 3500 امیدواران کے قد اور چھاتی کی پیمائش ہو رہی ہے۔ امیدواروں نے پولیس میں مختلف سیٹوں پر درخواستیں دی، تمام بھرتیاں میرٹ پر کی جائیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبا میں بھی پولیس بھرتی کے خواہشمند امیدواروں کی جسمانی پیمائش جاری ہے۔
पंजाब टीचर्स यूनियन की नामजद वजीर आला मरियम नवाज को दरखास्त असातिज़ा की जानिब से लीव इन कैशमेंट में की गई कमी को वापस लेने का मुतालबा। सदर वहीद मुराद यूसुफी ने दरखास्त में 9 मुतालबात पेश किए। इस हवाले से कौन कौन से मुतालबात है जानेंगे जहांगीर अशरफ से। बताइएगा जहांगीर। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूल टीचर जो हैं उनको पंजाब हुकूमत से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको लेकर मुतअद्दिद बार असातिज़ा सड़कों पर एहतजाज भी कर चुके हैं। इस दौरान माजी में इलेक्शन से कबल मरियम नवाज की तरफ से मीटिंग्स भी की गई असातिज़ा तंजीमों से, जिनको यकीन दहानी करवाई गई कि उनकी हुकूमत आने के बाद असातिज़ा के मसाइल जो हैं तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अब जैसे ही वज़ीर आला के लिए मरियम नवाज का नाम पेश किया गया, उनकी नामजदगी सामने आई, इस पर पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से एक तहरीरी तौर पर दरख्वास्त जो है वो मरियम नवाज के नाम भिजवा दी गई है, जिसमें 9 मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं ताकि असातिज़ा के जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो हो सके। इसमें मुतालबा किया गया है कि जैसे ही मरियम नवाज पंजाब में वज़ीर आला का मनसब संभालती हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि असातिज़ा के मुतालबात जो 9 बिलखसूस हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करें, जिसमें ये कहा गया है कि लिव इन कैशमेंट के हवाले से जो कमी की गई साबिक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उसको वापस लिया जाए और जो पुराना स्टेटस है लिव इन कैशमेंट का, पेंशन का, उसको बहाल किया जाए। इसी तरह से वो असातिज़ा जिनको बीएड की डिग्री मुकम्मल ना होने पर नौकरियों से फारिग किया गया है, उनकी नौकरियां जो है उनको बहाल किया जाए और उनको मजीद वक्त दिया जाए बीएड की प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने का। इस तरह से टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से ये मुतालबा किया गया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी टाइम स्केल प्रमोशन जो है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस का पॉइंट ऐड किया गया है कि हाउस रेंट की बात हो, कन्वेंस अलाउंस की बात हो, मेडिकल मुराद में इजाफे का भी मुतालबा किया गया है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।